और सभी को मेरा जय मसीह की। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग बहुत दूर चलकर प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए आए हुए हैं। और कल हमारा आपने एक वीडियो गवाही है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक परिवार की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी गवाही है। प्रभु ने चमत्कार किया, प्रभु ने काम किया। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर खोलकर आप उस गवाही को आप लोग सुन सकते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोग अपने घर से लगभग 350 किलोमीटर दूर चलकर गोरखपुर सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। इस यूट्यूब चैनल में आप लोग जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे, ताकि हर एक वीडियो आप अच्छे से देख सकें। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि आज हम प्रभु के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बात करने वाले हैं कि जो इस टाइम जेल में है और वो जेल में किस हाल में है। तो इन सारी बातों को लेकर आज हम प्रभु के बारे में, प्रभु के दास के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रभु उनको कैसे बाहर लेके आएगा, प्रभु उनको कैसे छुड़ाएगा। और क्योंकि बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि प्रभु उनको कैसे बाहर लेके आएगा, उनको परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने वचन में पढ़ा होगा कि पतरस भी क्या था, जब जेल में था तो जो उनकी जो कलीसिया थी वो लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यानी कलीसिया जो थी वो लव लगाकर प्रभु के सम्मुख घुटना टेक कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही थी। और पतरस को स्वर्गदूत उसके पास जाता है और उसको जेल से बाहर लेकर आता है और उसके घर के दरवाजे पर छोड़ के चला जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पतरस के साथ हो सकता है तो हम सबके भी साथ हो सकता है। हमें विश्वास करना, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु महान है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो हम उसकी जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पतरस जेल में था तो उसने परमेश्वर को याद किया। पौलुस सिलास जेल में थे तो उन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं की, ऐसे गीत गाए, ऐसे आराधना किए कि बंदीगिरी के नींवें हिल गई। और अंत में दरोगा ने भी मन फिराया, और मन फिराने के बाद प्रभु के सम्मुख गया और उसने बपतिस्मा लिया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। तो आज हम जानना चाहते हैं कमेंट में कितने लोग प्रॉफिट बजिंदर की ओर से हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत से फॉलोअर्स उनके हैं जो कि उनको मानते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी उनकी ओर काफ़ी फॉलोअर्स हैं, उनके चर्च में भी काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं। तेज़ी से बेशक वो नहीं है, लेकिन उनका प्रभु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो सच में प्रभु का काम कोई रोक नहीं सकता। बाइबल बोलती है कि जो पौधा परमेश्वर ने लगाया है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो बढ़ता चला जाता है, जो प्रभु की ओर से जब नहीं होता है वो घटता चला जाता है। तो यानी वो प्रभु की ओर से वो चर्च है और उसको कोई घटा नहीं सकता। हम इतना विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि अगर वो बढ़ रहा है तो प्रभु की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो अपने लोगों को बढ़ाना जानता है, वो अपने लोगों को आशीष देना जानता है, अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। तो प्रॉफिट बजिंदर इस समय कैसे हैं, जेल में हैं, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आइए हम उनके बारे में, जो प्रभु हमारे मन में डालता है, हम उनके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो इस टाइम जेल में है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उनके लिए हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली में विश्वास है कि बहुत से लोग प्रेयर कर रहे होंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करें। अभी सख्त आपके प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का दास अगर जेल से बाहर आएगा तो हमारी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा और विनतियों के द्वारा परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा और वो बाहर आ जाएंगे। भी बहुत से प्रभु के दास आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि उठ खड़े हुए हैं, जो उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सामने घुटना टेक चुके हैं, प्रभु उनको बाहर लेकर आए। और बहुत से कमेंट, हम बहुत से मसीह भाई बहन जो उनकी प्रत वीडियो बना रहे हैं, सारे कमेंट उनके फेवर में हैं कि प्रभु के दास बाहर आएंगे। इन्हीं सबका विश्वास है कि प्रभु के दास बाहर आएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग जो हमारे ऑडियंस है वो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो बाहर आएंगे। क्या आपको विश्वास है प्रभु उनको जेल से बाहर लेकर आएगा? क्या आपको विश्वास है कि प्रभु उनके जीवन में काम करेंगे? तो मैं अपने ऑडियंस से कमेंट में यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो? अगर नहीं जो कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि मैंने फास्टिंग किया था। मैं अपनी एक गवाही बता रहा हूँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उस गवाही में मैंने 3 दिन के उपवास किया। गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और प्रभु ने मुझे बताया कि
उसने परमेश्वर ने बताया कि आप प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने मुझे दर्शन में दिखाया, तो मैं भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग भी उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना करें और विनती करें, क्योंकि वो जल्द से जल्द बाहर आए। क्योंकि वचन में लिखा है कि आइए हम एक कलाम को खोलते हैं, एक वचन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम फ़ोन से ही देखेंगे, इसमें बाइबल हमने रखा है, क्योंकि हम सुसमाचार सुनाने के लिए दूर आए, तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में हम एक वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जो सही प्रभु में भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहेगा वो सभी लोग सताए जाएंगे, उनके ऊपर दुख आएंगे, उनके ऊपर परेशानियां आएंगी, उनके ऊपर बहुत से कलेश आएंगे, बहुत सी समस्याएं आएंगी। लेकिन हमें और आपके घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उनके साथ यही हो रहा है कि उनको लोग सता रहे हैं, उनको लोग जेल खाने में ले जाकर बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो प्रभु के भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और प्रभु के बहुत सी आत्माओं को बचा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु उनको बाहर नहीं लेके, मेरा भी जो विश्वास बोलता है, प्रभु ने अगर मुझे दर्शन में कहा कि आप प्रार्थना करो बाहर आएंगे, तो मेरा भी विश्वास बोल रहा है कि वो जल्द से जल्द बाहर आने वाले हैं यीशु के नाम में। आप लोग भी अगर उनकी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं, उन प्रभु के दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आप सबको भी जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट में बताइए कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मेरा मकसद यही है कि सभी लोग प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। जो उन्होंने अगर गलतियां की है तो प्रभु उनको क्षमा करे। अगर वो अब किसी अपने गलतियों के कारण गिरे हैं तो परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा करे, क्योंकि वचन बताता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरेगा लेकिन परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो गिरे हैं, अगर किसी भी कारण से गए हैं, या झूठे आरोपों में गए हैं, या क्या बात है, क्या सारी बातें हैं, इन सब के लिए हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर में ज़रूर आत्मा ज़रूर हमारे अंदर गवाही देगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आप लोग भी एक अच्छे विश्वासी, एक मसीही हो, और परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं तो उनको सही या गलत का पता चल जाता है। तो आप लोग भी अगर प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपको भी सही और गलत का पता चल चुका होगा। ये मेरा विश्वास है और मैं इस बातें विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, आप प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करिए। बहुत से लोग अभी खुश हैं, लेकिन बहुत से लोग दुखी हैं। लगभग 80% लोग जो हैं, 80-85% लोग दुखी हैं, लेकिन 15% लोग उनके जाने से बहुत से खुश हैं। बहुत से लोग, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, पास्टरों से, वो लोग खुश हैं। जबकि अगर प्रभु का एक भी दास के साथ ऐसा होता है, प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना करने के बजाय खुश हैं। तो मेरे प्रियो, अच्छी बात नहीं है। अगर कोई हमारे भाई के साथ, कोई हमारे घर के लोगों के साथ ऐसा करेगा तो हम खुश रह सकते हैं। हम प्रभु में भाई और बहन हैं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें खुशी नहीं मनाना चाहिए, हमें उनके लिए निरंतर लगातार प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं में उनको भी शामिल करना चाहिए। और जब भी हम उनको शामिल करें तो हम उनके लिए भी स्पेशल प्रार्थना करें, प्रभु अपने दास को जल्द से जल्द बाहर लेकर आएँ और उनके जीवन में प्रभु जी और भी बड़े बड़े चमत्कार करें, और आने वाले दिनों में आप उन्हें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, ताकि बहुत बड़ी बड़ी और गवाहियाँ और भी यीशु मसीह को लोग जान सकें। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएँ, ताकि वह सब बचाए जाएं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो मैंने बताया, जो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को इग्नोर ना कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मैंने दर्शन की बातें कुछ बताई, वो दर्शन भी मुझे मिला, तो उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आप उनके लिए प्रेयर करिए। तो हम भी उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। तो आइए हम प्रेयर करते हैं। एक छोटी सी, परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे, और छोटी सी दुआ हम करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं प्रभु के दास के लिए, प्रभु जी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। वो जेल में है प्रभु जी, बहुत से लोग खुशी और आनंद मना रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर, उनका भी दिल, उनके भी अंदर प्रेम भर जाए प्रभु जी। उनको भी आप क्षमा करें प्रभु जी, जो उनको पिता फंसाए हैं प्रभु जी, जो किसी कारणवश वो जेल में है प्रभु जी, आप उन पर दया करिए प्रभु जी, और उनसे जेल से उनको बाहर रिहा करा के लाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जैसे आपने पतरस को जेल से लाया, पौलुस और सिलास को आपने जेल से बाहर निकाल
निकाला प्रभु जी, वैसे आप उनको भी पिता परमेश्वर आप जेल से बाहर निकालिए प्रभु, जो जेल से जल्द बाहर आने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके सम्मुख की छोटी सी प्रार्थना रखते हैं यीशु के नाम में, आमीन।